बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। रशिया और यूक्रेन की जंग के हवाले से तमाम ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। रात गए कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं इस वक्त यूक्रेन के अंदर और यूक्रेन के तमाम तर बड़े शहरों में, जिनमें कीव दारुल हुकूमत और खार्किव शामिल हैं, वहाँ पर कि इस वक्त पूरी दुनिया शशदर रह चुकी है। इस वक्त तमाम तर ममालिक हैरतज़दा हैं और रशिया की जानिब से जो रात गए इक़दामात उठाए गए हैं, इस वक्त अमेरिका ने भी हंगामी हालत का निफाज कर दिया है और अमेरिका की जानिब से भी और यूक्रेन के एलाइज, यूक्रेन के इत्तहादी जो कि उसकी मदद कर रहे हैं, उनकी जानिब से भी हड़बड़ाहट और घबराहट दोनों को महसूस किया जा रहा है। इस हवाले से बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं और बहुत ज़्यादा अपडेट्स हैं जो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा खबरें आपके सामने रखी जाएंगी। मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि नाज़रीन कराम, रशिया इस वक्त एग्जैक्टली वर्ल्ड वॉर 2 यानी कि जो दूसरी जंग अजीम हुई थी, दूसरी आलमी जंग हुई थी, वही मॉडल अपना रहा है और हालात जो हैं ये बिल्कुल उसी जानिब जा रहे हैं। उस वक्त जापान को बो डाउन करने के लिए, झुकाने के लिए, अपने नीचे लगाने के लिए या फिर घुटने टेकने पर मजबूर करने के लिए अमेरिका ने वार्निंग दी थी, अमेरिका ने धमकी दी थी और अमेरिका ने हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन जापान उस वक्त नहीं माना था और उसके बाद अमेरिका ने वो इकदाम उठाया जो कि उसे नहीं उठाना चाहिए था, जिसने आने वाली दुनिया का नक्शा बदला और जापान के ऊपर एटम बम फेंके गए, जिसके बाद जापान ने ना सिर्फ जंग बंद की बल्कि अमेरिका की कंडीशंस जो हैं उन्हें भी उस वक्त मान लिया गया। अब इस सब के अंदर जो हालिया तनाज़ा है नाज़रीन कराम, अगर आप उसे भी ऑब्जर्व करें तो व्लादिमीर पुतिन भी एग्जैक्ट वही मॉडल फॉलो कर रहे हैं। वो यूक्रेन को बो डाउन करने के लिए हर हद तक जा सकते हैं और जाहिर बात है अब जब वो जंग में कूद पड़े हैं, इतनी बड़ी मिलिट्री माइट, इतना बड़ा मुल्क और दुनिया के अंदर एक बड़ा अहम तरीन ताकतवर तरीन मुल्क रशिया, वो अब जंग में कूद पड़ा है, तो वो इस जंग से शिकस्त खुर्दा तो वापस आने से रहा। ये बात बड़ी क्लियर है और बड़ी ऑब्वियस है और ये आलमी ताकतें भी बड़ी बेहतर तरीके से समझती हैं। तो इस वक्त नाज़रीन कराम, इस वक्त जो तमाम तर चीज़ें हो रही हैं ये सिर्फ आगाज़ है। पुतिन जो है वो इस वक्त जानते हैं कि यूएसए या नेटो, ये दोनों पूरे का पूरा वेस्ट जो है, जो कि व्लादिमीर पुतिन और रशिया के खिलाफ है, ये उस पर बम नहीं फेंकेगा और ये उसे जवाब नहीं देंगे डायरेक्टली। इसलिए व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर गिरा रहे हैं बम, क्या कि यूक्रेन वाले सरेंडर कर जाएं, वो हथियार डाल दें और वो इस वक्त झुक जाएं। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं नाज़रीन कराम, 3 पॉसिबल सिनेरियोज हैं। अगर हम इस सिचुएशन को एनालाइज करें, एक बिल्कुल न्यूट्रल लेंस से इसे समझने की कोशिश करें, न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से, ना तो रशिया की एक्सट्रीम पर जाएं ना ही वेस्ट की एक्सट्रीम पर जाएं, बल्कि दरमियान में जो सच कहीं गुम जाता है अगर उसे ढूंढें और 3 पॉसिबल सिनेरियोज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो नाज़रीन कराम, एक तो यह है कि रशिया जीत जाए और यूक्रेन हार जाए। बड़ा सीधा सा है, बड़ा ही सादा सा है, लेकिन ये इतना सादा है नहीं। दूसरा सिनेरियो ये है कि यूक्रेन सख्त मुकाबला करे, जो कि उसकी जानिब से किया जा रहा है और अमेरिका की इंटेलिजेंस कहती थी कि 36 से 48 घंटे लगेंगे रूस को यूक्रेन पर कब्जा करने में, लेकिन वो मामला तो नहीं हुआ। तो सेकंड सिनेरियो ये है कि यूक्रेन मुकाबला करे और फ्यू डेज तक रशिया को इसी तरह से नुकसान पहुंचाए, जो कि यूक्रेन की तरफ से भी रेजिस्टेंस तो दिखाई जा रही है, इसलिए अभी तक यूक्रेन पर कब्जा नहीं हो सका। लेकिन इस सब के अंदर नाज़रीन कराम यही है कि रशिया जल्द या बदेर अपना यहां पर कब्जा करने में कामयाब हो जाए। लेकिन इस सब के अंदर तीसरा सिनेरियो यह है कि नेटो यूएसए इस जंग के अंदर कूद जाएं। अब अगर हम बड़े ही प्रैक्टिकल होकर सोचें, प्रैक्टिकल अप्रोच को हम इस वक्त अगर अपने ज़हन में रखें, तो पहला सिनेरियो इस टाइम जब नेटो और तमाम तर ममालिक बैक कर रहे हैं यूक्रेन को, असलाहा भेजा जा रहा है, यूक्रेन के जो पायलट्स हैं वो यूरोप पहुंच चुके हैं, फाइटर जेट्स लेकर जा रहे हैं, यूक्रेन की एयरफोर्स को रशिया ने तो नाकारा कर दिया। रशिया ने तो अपनी तरफ से जंग जीत ली, लेकिन अब उसे बैकिंग मिल रही है, उसे सपोर्ट मिल रहा है, उसे एड मिल रही है और हर तरह से ये लोग अब उसे असला पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त इतनी आसानी से ये नहीं होने वाला कि सीधा सीधा यूक्रेन सरेंडर कर दे, रशिया अपनी जीत के परचम लहरा दे। ये इस वक्त होता हुआ इतना आसानी से नजर नहीं आ रहा। नाज़रीन कराम, फिर हम बढ़ते हैं सेकंड सिनेरियो की तरफ जो मैंने आपके सामने रखा। इसमें यह है कि रशिया का मकसद हल ना हो और वो मार खाए। देन रशिया के पास भी 2 ऑप्शन रह जाते हैं। अगर रशिया को इसमें मार पड़ती है या रशिया को इसके अंदर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है या उसका फौजी नुकसान मजीद होता है, अव्वल अभी तो 5000 से 6000 के दरमियान फौजी मारे
जा चुके हैं रशिया के, जिसकी रशिया ने भी अब एक्सेप्ट कर लिया तमाम तर डिटेल्स। लेकिन इसके अंदर यह भी कहा जा रहा है कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन 50,000 फौजियों का माइंड बना चुके हैं। इनका इंटेलिजेंस का डॉक्यूमेंट लीक हुआ है जिसमें मेडिकल इमरजेंसी नाफिज है और उन्होंने सोचा हुआ है कि यूक्रेन पर कब्जे के लिए 50,000 की कुर्बानी तो हमें देनी पड़ेगी। तो यह भी एक सिनेरियो है जिसे समझना इस वक्त बड़ा जरूरी है। तो इस सब के अंदर रशिया के पास नाज़रीन कराम दो ऑप्शंस रह जाते हैं। एक तो यह कि वो जंग लड़ता रहे और उस वक्त तक जंग लड़ता रहे जब तक यूक्रेन हिम्मत हार जाए और उसके बाद तमाम तर चीजें हो जाएं। लेकिन ऐसा भी नहीं लग रहा, क्योंकि इस सब के अंदर नाज़रीन कराम तीसरा सिनेरियो की तरफ हम बढ़ते हैं कि तीसरे सिनेरियो में आखिर हो क्या सकता है। इस वक्त तीसरे सिनेरियो के चांसेस इसलिए हैं कि रशिया हैवी बॉम्ब गिराए और यूक्रेन जो है वो बॉ डाउन कर जाए और रशिया की तरफ से जो वैक्यूम बॉम्ब लगाए गए हैं, थर्मोबारिक वैक्यूम बॉम्ब्स जो कि बड़े खतरनाक होते हैं, उनकी वर्किंग भी मैं अभी आपको बताता हूं, और रशिया की तरफ से जो रात गए तबाहियां मचाई गई हैं उन्हें भी हम अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन इस सब के अंदर नाज़रीन कराम इस वक्त जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो यह है कि यूक्रेन को हार जाना चाहिए या नेटो यूएसए को कूद जाना चाहिए ताकि रशिया 1000 टाइम सोचे इस तरह का कोई इकदाम उठाने से। यानी कि इस वक्त या तो यूक्रेन सरेंडर करे या फिर आलमी ताकतें इसमें घुसें, क्योंकि अगर ये दोनों सिनेरियो नहीं होते तो व्लादिमीर पुतिन को कोई एक्सट्रीम इकदाम उठाना पड़ सकता है। और अगर ये कूद जाते हैं तो व्लादिमीर पुतिन को भी समझ आएगी कि जारी बात है उन्होंने देखभाल कर चलना है। और व्लादिमीर पुतिन की ये जो इमेज बनाई हुई है कि वो कुछ भी कर जाएगा, वो कुछ नहीं करते। वो सोच समझ कर काम करने वाला आदमी है और वो कैलकुलेटेड मूव के साथ ही अपने मुल्क को किसी जंग में झोंकेंगे। वो ऐसे तो नहीं करेंगे कि सारे के सारे मामले के अंदर वो बिल्कुल शुतर बेमहार की तरह जो उनके दिल में आए वो कर दें। इस सब के अंदर नाज़रीन कराम एक तो सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है, मैं सबसे पहले आपके सामने वो रख दूं कि यूएस अर्जेस इट्स सिटीजन्स टू कंसीडर लीविंग रशिया इमीडिएटली। अमेरिका ने अपने तमाम तर शहरियों को रूस छोड़ने का बाकायदा तौर पर आखिरी हुक्मनामा दे दिया और उन्होंने कहा कि हमारे लिए भी शायद इवैक्यूएशन मुश्किल हो जाए। और जाहिर बात है अमेरिका किस मुंह से इवैक्यूएट करे अगर जंग हो जाती है और अमेरिका को इस जंग के अंदर कूदना पड़ता है। इसके साथ ही साथ ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अंदर अब मैं आपको ये बताऊं कि थोड़ी देर पहले रात गए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि सदर हैं यूक्रेन के, उनकी अमेरिकी सदर जो बाइडेन के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और इसके अंदर सैंक्शंस और डिफेंस एड को डिस्कस किया गया है। इस सब के अंदर मैं आपको यह बताऊं नाज़रीन कराम, वी मस्ट स्टॉप द एग्रेसर एज सून एज पॉसिबल, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। ये लिखा है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ट्विटर के ऊपर बाइडेन से कॉल के बाद कि हमें इस जारह मिजाज रूस को रोकना होगा और आपके सपोर्ट का शुक्रिया। इस सब के अंदर और बड़ी अहम तरीन चीज़ें हो रही हैं नाज़रीन कराम, और आपको मैं ये भी बता दूं कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ये हैं कि ज़ेलेंस्की ने रशिया को ये कहा है, बेलारूस के अंदर पहला मुज़ाकरात का जो राउंड हुआ था वो बेनतीजा ख़त्म हुआ और उस राउंड के लिए एक दिन के लिए रशिया ने अपने एडवांस को स्लो डाउन कर दिया था, यानी कि वो अपने अटैक्स कम कर रहा था। उसी का फ़ायदा उठाकर यूक्रेन की आर्मी ने काफ़ी नुकसान भी पहुंचाया रशिया की आर्मी को। लेकिन अब ज़ेलेंस्की ने कहा है कि आपको बॉम्बिंग रोकनी पड़ेगी और बड़ी ही एक मजबूरी उनके अल्फाज से झलक रही है। मैं आपके सामने खबर पढ़ के भी सुना देता हूँ। अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है, ज़ेलेंस्की टेल्स रशिया जस्ट स्टॉप द बॉम्बिंग अहेड ऑफ सेकंड टॉक। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि बराए मेहरबानी ये अपने बॉम्ब मारने रोक दो, इसके बाद हम कुछ करते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ और अहम तरीन डेवलपमेंट्स अगर हम इस वक्त डिस्कस करें तो इस वक्त ऑन ग्राउंड जो नाज़रीन कराम सूरत हाल है उसके अंदर यही कहा जा रहा है कि मुकम्मल तौर पर प्रेशर ये बिल्ड कर रहे हैं और रशिया के जो कॉन्वॉयज़ हैं, रशिया की आर्मी के जो 40 मील तक फैले हुए कॉन्वॉयज़ हैं, एक जानिब वो पहुंच रहे हैं। लेकिन उससे पहले चूंकि व्लादिमीर पुतिन रात गई उन्होंने ऑर्डर किया और टीवी टावर उड़ा दिया गया कि दारुल हुकूमत का, जिसके बाद वहां से खबरें आना रुक गई, टावर्स रुक गए, उनका राब्ता रुक गया वेस्टर्न मीडिया के साथ। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर देखा जा रहा था। अब इस सब के अंदर कुछ रात गए नाज़रीन कराम अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं और कुछ इस तरह की फुटेजेस आ रही हैं, कुछ इस तरह की वीडियोज़ आ रही हैं जो कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूं कि अगर चलवाई जाए तो इस प्लेटफॉर्म की पॉलिसी है, क्योंकि वो ऐसे लग रहा है उन वीडियोस को देखकर जैसे बिजली ब्लिंक करती है या कोई बल्ब ब्लिंक करता है और इतनी वो तेज़ी से फड़फड़ाता है, उससे भी तेज़ी से बॉम्बिंग हो रही है। और इस वक्त रात गए तक कुछ डेवलपमेंट्स हैं, उनमें यह बताया गया है कि मैसिव एक्सप्लोजन्स रिपोर्टेड ओवर खार्किव, जो दूसरा बड़ा शहर है, वहां पर मैसिव एक्सप्लोजन सुने गए हैं। इसके साथ ही साथ कुछ और डेवलपमेंट्स हैं। इस वक्त नाज़रीन कराम सिकंदर 9M723 बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं
हैं वो इस वक्त खार्कीव शहर के ऊपर बरसाए गए हैं। और इसके साथ ही साथ कहा यह जा रहा है कि रशिया जो है वो क्लस्टर बॉम्ब भी अब इस्तेमाल कर रहा है, और रशिया ने वैक्यूम थर्मोबारिक जो रॉकेट्स हैं और बॉम्ब्स हैं वो इस वक्त मशीनें पहले ही एक हफ्ता पहले लगा दी हुई थी यहाँ पर, तकरीबन अब हफ्ता तो हो चुका है। और आज की वैसे भी डेट जो है नाज़रीन कराम 2 मार्च की, ये व्लादिमीर पुतिन अपनी डिफेंस टीम को दे चुके हुए हैं कि मुझे इस डेट तक इस ऑपरेशन में सक्सेस चाहिए, मुझे इस डेट तक इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल तरीके से लेकर चलना है और इससे ख़त्म भी करो और यहाँ पर झंडे भी लहराओ। और जारी बात है कीव पर अगर ये अपना झंडा लहरा देते हैं तो जंग के अंदर एक बहुत ही ड्रामाई मोड़ आ जाएगा। इसके साथ ही साथ नाज़रीन कराम एक और डेवलपमेंट जो लेटेस्ट अपडेट आई है, रशियाज बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक ऑन चिग्योव एयर बेस ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन के एक और एयर बेस को मुकम्मल तौर पर नाकारा बना दिया गया है। और ये एयर बेसिस को इसलिए भी नाकारा बनाया जा रहा है कि अब ये जो नए फाइटर जेट्स ला रहे हैं उन फाइटर जेट्स को कोई जगह ही ना मिले वहां से रशिया के खिलाफ कार्रवाई करने में। और मैं आपको पहले भी ये बात कर चुका हूं, 40 मील पर मुहित एक काफिला दारुल हुकूमत की तरफ जा रहा हो, उस काफिले के ऊपर कोई हेलीकॉप्टर कोई ड्रोन नहीं है उसकी हिफाजत के लिए। ये दुनिया की थक्कड़ तरीन एयरफोर्स जो होती है ना, उसके लिए भी पकी पकाई खीर है कि आओ और इस पूरे काफिले पर बमबारी कर दो। ज़मीनी काफिला है, आर्टिलरी है, वो फ़ज़ा को क्या कर लेगी। लेकिन 1-1.5 दिन हो चुका है इस काफिले को, 40 मील का काफिला है, दूर से सेटेलाइटों से क्लियर नजर आ रहा है, यूक्रेन कुछ नहीं कर पा रहा। इसका मतलब है कि कंप्लीटली, और ये एक ऐसी एयरफोर्स है जिसके पास टर्किश ड्रोन्स भी हैं, लेकिन उन ड्रोन्स को भी रशिया ने नाकारा बनाया बैक टू बैक। जारी बात है कुछ ना कुछ जखीरा तो होगा, अभी भी ये अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन इसीलिए अब एयर बेसिस को भी निशाना बनाया जा रहा है कि मुकम्मल तौर पर जिस इनकी हमने एयरफोर्स को नाकारा बनाया है, न्यूट्रलाइज बनाया, वो फिर से नसर उठाए। इसके साथ ही साथ नाज़रीन कराम ये कहा जा रहा है कि इस वक्त कीव के अंदर रात गए बड़े पैमाने पर धमाके हो रहे हैं, और इन धमाकों के वाले से अब ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये धमाके वैक्यूम बॉम्ब भी हो सकते हैं और इसमें क्लस्टर बॉम्ब। ऑल्दो रशिया जो है वो इसे डिनाई कर रहा है, और दुनिया का कोई भी मुल्क अगर इन बॉम्ब्स को यूज़ करे तो वो डिनाई ही करेगा। लेकिन जाहिर बात है जो रशिया के प्रो लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं कि अब हमें यही इस्तेमाल करने पड़ेंगे। लेकिन अभी तक व्लादिमीर पुतिन जो है वो इत्तलात मैंने ज़ाती तौर पर जो कन्फर्म करने की कोशिश किया वो ये है कि क्लस्टर बॉम्ब और सिकंदर मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल ज़रूर बरसाए जा रहे हैं। थर्मोबारिक वैक्यूम बॉम्ब अभी तक नहीं इस्तेमाल हुआ, कोई केमिकल अटैक नहीं हुआ, और ये तमाम तर चीज़ें नहीं हुई। ऑल्दो रशियन कुछ फौजियों के काफिलों के अंदर इन्होंने वो मास्क डिस्ट्रीब्यूट ज़रूर कर दिए हुए हैं, जो कि जारी बात है कि किसी भी तरह की केमिकल अटैक में रशियन फौजियों को सेव रखें। तो रशिया जो है वो हर ऑप्शन खुला ज़रूर रख रहा है, लेकिन अभी तक की जो डेवलपमेंट्स हैं उनके अंदर यही है कि रशिया ने रात गए बड़े पैमाने पर तबाही फेरी है और अपना अच्छा खासा काम जो है वो टीवी स्टेशंस पर पहले हमला करके उन्हें तबाह करके पीछे से अपनी कार्रवाई डाल दी है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इंशाल्लाह लम्हा ब लम्हा कवरेज जारी रहेगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और अपने मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।